हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें मैं आपके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस भी शेयर करूँगी। तो इसका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आया था। ये नॉर्थ का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन है। तो जिन 7 राज्यों में, जिन 7 स्टेट्स में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिन 7 स्टेट्स के लिए ये एग्ज़ाम है, वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये इसकी लोकेशन है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको एक बार देख लीजिए। कैंडिडेट्स जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और जो SC ST शेड्यूल्ड कास्ट या फिर PWD या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, उनके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। वो कैंडिडेट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होना बाकी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इस पूरे पैराग्राफ में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि थर्ड जेंडर से जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD डिग्री होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ और आपकी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस है। एज लिमिट इसमें कुछ नहीं दी गई है। और जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम को पास करते हैं उनको चांस मिलता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका सब्जेक्ट कोड भी आपके सामने है और सब्जेक्ट का नेम भी आपके सामने है। ये सभी सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश का जो कोड है वो 02 है। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी सभी इसके साथ है। इंग्लिश का सिलेबस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में। सेंटर्स आपको बताए गए हैं, ये आपके सेंटर्स है। सेंटर का कोड भी साथ में ही आपको बताया गया है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसमें आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैचिंग फॉर्मेट में, असर्शन रीजन फॉर्मेट में और ट्रू फॉल्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, इसमें आपका जो एग्जाम रहेगा, पेपर पैटर्न हम एक बार देख लेते हैं। जैसे NTA UGC नेट में 2 पेपर आपके होते हैं। एक पेपर जर्नल होता है जो सभी को देना होता है और एक दूसरा पेपर होता है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। फर्स्ट पेपर सभी को देना है, जर्नल पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। टाइमिंग भी साथ में आपकी लिखी हुई है, 10 से 11 बजे तक। सेकेंड पेपर में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। पेपर 1 100 नंबर का और पेपर 2 200 नंबर का है। टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। ये सभी इसमें डिटेल्स है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, आप अभी देख लीजिए। NTA UGC नेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें भी नहीं है। आप इन सब चीज़ों को एक बार अपने अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसके जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। इसी के साथ ये इसके स्टेप्स हैं फॉर्म फिल करने के। और अब मैं आपको फीस बता देती हूँ। इसमें आपको कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। ये आंसर्स देने का बताया गया है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको किस तरीके से आंसर देना है, इसको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। फीस की हम यहाँ जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 1200 रुपये पे करने हैं। OBC
को 1050 रुपये, SC/ST को 1000 और PWD को 800 रुपये पे करने हैं। तो ये पूरा आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। तो ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। आपने NTA UGC नेट का इंग्लिश का सिलेबस तो देखा ही होगा। काफ़ी हद तक ये सिलेबस NTA UGC नेट के सिलेबस के जैसा ही है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, जर्नल है, सभी का सेम होगा, और एक पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 को पहले हम देख लेते हैं। पेपर 1 का सिलेबस क्या है। देयर आर 2 पेपर्स फॉर ईच ऑफ सब्जेक्ट। पेपर 1 ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पेपर 2 बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स। डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने है। तो पेपर 1 का जो आपका टॉपिक है वो है जर्नल पेपर ऑन टीचिंग, और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये आपका टॉपिक है, आप इसको पूरे को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो पेपर 1 से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 1 आवर का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। ये मैंने आपको अभी बताया। The test will be conducted in objective mode. The test will consist of 2 papers. All the 2 objective type questions. Paper 1, Paper 2 दोनों में आपके objective questions आएंगे. And will be held on the day of test in 2 separate sessions as under. तो ये मैंने आपको अभी बताया ही था। आपके 2 पेपर ऐसे हो जाएंगे। 50 नंबर का फर्स्ट पेपर है और 100 नंबर का सेकेंड पेपर है। तो ये तो मैंने आपको बताया है पेपर 1 का सिलेबस। अब मैं पेपर 2 आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर लेके आती हूँ, तो मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको बता रही हूँ। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी आपके लिए ले आऊँगी। तो यहाँ पे आपका सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का। ये जो आपका सिलेबस है काफ़ी हद तक UGC नेट के जैसा ही है। तो यूनिट 1 आपकी ड्रामा है, फिर पोएट्री आती है। यूनिट 3 आपकी फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी है। यूनिट 4 आपकी नॉन फिक्शनल प्रोज है। द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड थ्रू कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। इसके कहने का मतलब ये है कि इससे आपसे कॉम्प्रीहेंशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 4 यूनिट से। उसके बाद आपकी ये यूनिट आती है, ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का, आप अच्छे से देख लीजिए। कल्चर स्टडीज़ भी इसमें शामिल किया गया है। लिटरेरी गेम आपका काफ़ी हद तक सिलेबस है जैसा आपका NTA UGC नेट का सिलेबस है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या आपके मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु अपीयर इन 2 पेपर्स एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% marks for candidates belonging to journal category and at least 35% marks for candidates belonging to reserved categories will be declared qualifies for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया 40% जर्नल कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। जो भी इंफॉर्मेशन है, स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कॉमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन। और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।